भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण या शक्तियों का विभाजन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दो सूत्रों में किए गए, एक तो है शक्ति का विभाजन, एक है सत्ता का विभाजन। शक्ति का विभाजन में सत्ता में अंतर क्या है कि शक्ति के विभाजन में वैधता यानी वैधता नहीं होती है, सत्ता के विभाजन में वैधता यानी जनता की स्वीकृति होती है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो, शक्ति का विभाजन दो सूत्रों में संघ राज्य, सत्ता का विभाजन तीन सूत्रों में संघ राज्य प्लस स्थानीय। ठीक है, देखो स्थानीय शब्द का यूज कहाँ पे किया गया? 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची में किया गया। राज्य सूची का विषय मतलब होता है स्थानों गाँवों के मध्य। इसमें 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 93 में पारित किया गया था। 73 में था ग्राम पंचायत, 74वां था नगर पालिका संबंधित। और पंचायती राज का जनक आता 53 को, और 1882 में मैग्ना कार्टा दिया था। और वैधानिक रूप आया था 1919 के एक्ट के सामने आया था। और आधार क्या था? गांधी जी के स्वराज की मांग 14/2/16 वाली बुक थी पिक्चर ऑफ इंडिया गांधी की। प्रथम में लागू करने वाली रियासत कौन सी थी? बीकानेर, जयपुर, सिरोही। और ये देखो, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? पंचायती राज का आर्टिकल 40 में किया गया। राज्य द्वारा गठन होगा। और इसी आधार पर राजस्थान ने क्या किया है? राजस्थान पंचायती राज एक्ट 53 पारित किया और प्रथम चुनाव करवाए थे ग्राम पंचायत के केवल। ठीक है, इसमें 54 में करवा दिया। ठीक है, ये देखो अब क्या हुआ कि इसकी पंचायती राज पे क्या हुई? फिर समिति गठित की गई। 2 अक्टूबर को की गई के मुंशी सिफारिश पर एक समिति गठित की गई जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, और इसी का विस्तार है तो 1 साल बाद 53 में इसी दिन क्या गई? राष्ट्र प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाएगा। ये दोनों हो गए एसपल हो गए। फिर इसकी जांच हेतु क्या चलाई? ग्रामोद्धार यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 16 जनवरी 1957 को। ठीक है, और फिर उन्हें रिपोर्ट सौंपी थी 24 नवंबर 1957 को। इन्होंने क्या कहा था? पंचायती राज संवैधानिक संस्थाएं प्रथम मांग की थी। 3 क्षेत्रों पर सुझाव दिए थे: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका मूल आधार था पंचायत समिति। ठीक है, और ये लागू कब हुए थे? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से लागू हुए थे राजस्थान में। और ये देखो, इनके आधार पर क्या है? देखो, प्रथम लागू तो किए राजस्थान में, सर्वप्रथम लागू तो राजस्थान में ये। और इसके आधार पर चुनाव सर्वप्रथम किसने कराए थे? आंध्र प्रदेश ने करवाए थे। इन्होंने 10 दिन बाद ही चुनाव कर लिया 11 अक्टूबर को। और इसी पद्धति से फिर राजस्थान ने चुनाव करवाए थे 1960 में, जिसमें क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तीनों का करवाया गया था। इसमें एक चुनाव तो करवाया था पंचायत विभाग ने। ठीक है, और 4 चुनाव कराए थे। 61 वाला तक कराया पंचायत विभाग ने, 4 चुनाव कराए थे चुनाव विभाग ने। ठीक है, जिसमें 65, 78, 81, 88 वाले। और उसके बाद फिर छः चुनाव करवाए थे क्रमशः 50, 95 से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और ये देखो, ये याद रखना थोड़ा सा फैक्ट। राजस्थान में पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं? बलवंत सिंह मेहता, क्योंकि उसमें ये मुख्य सचिव थे, चीफ के थे। और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ये याद रखना। बलवंत राय मेहता तो ये समिति के अध्यक्ष थे, और बलवंत सिंह मेहता है ना, ये चीफ सचिव थे। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। और ये अपन पढ़ चुके हैं। ये देखो, फिर क्या हुआ? अशोक मेहता समिति स्वतंत्र में गठित की गई थी और 78 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ये क्या थी? लड़खड़ाती व्यवस्था की पुनर्जीवन एवं संस्थाओं के गठन हेतु इन्होंने पंचायती राज संस्था के गठन हेतु भी इनकी मांग उठाई थी। 2 सत्र बताए थे। जिला सत्र मूलाधार था, पंचायत समिति बताई थी ग्राम सत्र पर। ठीक है, और दल आधार पर चुनाव। और इनकी टाइम पीरियड 4 वर्ष। और SC/ST महिला आरक्षण की मांग की थी इन्होंने। कराधान शक्ति मांग की थी, अलग वित्त आयोग की मांग की थी, और मंत्रिपरिषद में अलग एक पंचायती राज मंत्री होना चाहिए, ऐसी मांग थी। क्या हुआ? स्वतंत्र में हो गई थी, सरकार भंग हो गई थी ना स्वतंत्र में, इसलिए इनके लागू नहीं हो पाए थे नियम। ठीक है, कुछ अन्य समितियां देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। देखो, के संतानम गठन हुआ 63 में, शादी के लिए 64 की। के संतानम फिर दोबारा आई थी 65 में। ठीक है, गिरधारीलाल व्यास आई थी 73 वाली। ये कहते वित्तीय साधनों में वृद्धि की मांग की थी इन्होंने। और ग्राम सेवक सचिव पद की, ग्राम सेवक या ग्राम सचिव पद की सर्जन की मांग की थी। और प्रखंड सत्र पे आई थी 78 में दांतेवाड़ा। और जिला योजना पे आई थी 89 वाली। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं जेके राव 85 वाली। ठीक है, जेके राव 85, LM सिंध में 85, याद रखना थोड़ा सा। जेके राव ने क्या कहा था? पंचायती राज व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई नहीं तो उसको क्या था? इसका कारण क्या था? बिना जड़िए घास का था या नौकरशाही ध्वस्त का कारण। ठीक है, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्होंने पे ध्यान दिया था, उनको उद्देश्य था। ये देखो, कुछ रिपोर्ट क्या थी इनकी, सुझाव यानी SC/ST महिला आरक्षण मांग की। टाइम पीरियड 8 वर्ष बताया। राज्य वित्त आयोग का गठन है। DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अधिकारी जो होता है ना, उसकी पद सर्जन की मांग की। और इसका मुख्य कौन, इसके क्या बनाए? ग्राम पंचायत का मुख्य अधिकारी CO बनाई है, इनकी मांग थी। ठीक है, और ये LM सिंध वाले देखो क्या है? लोकतंत्र एवं विकास हेतु पंचायती राज का पुनर्द्वार। ठीक है, ग्राम पंचायत को व्यवहारिक बनाने की मांग की थी। सुदृढ़ीकरण पर बल दिया था। 3 सत्रों का समर्थक थे और संवैधानिक मान्यता की मांग की थी। ठीक है, इन्होंने, और इसका समर्थन किया था PK गुंतन समिति ने। लेकिन क्या हुआ? राजीव सरकार लाई भी थी, राजीव गांधी सरकार 64वां 65वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। ठीक है, लेकिन क्या लोकसभा भंग से खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 73 में 74वें संविधान संशोधन 92 में पेश किया था, ये लाई थी। फिर PV नरसिम्हा सरकार लाई थी पेश 16 सितंबर 91 को। लोकसभा में पारित 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को थे। राज्यसभा में पारित हो गया था और देश में लागू हो गया था ये 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और उसके बाद फिर देखो, यही क्या था? यही इसी एक्ट का रूप क्या था राजस्थान में
ये एक्ट का रूप था। राजस्थान पंचायती राज एक्ट 94 यानी 93 थी, ये तो 94 हो गई। ये 24 अप्रैल थी, ये 23 अप्रैल हो गई, यानी एक साल बाद टोटली 23 अप्रैल 94 को राजस्थान में लागू होगी थी ये। और इसका संदर्भ विस्तार क्या किया गया, राजस्थान पंचायती राज विस्तार अधिनियम 96 में पारित किया और ये लागू हुआ था 30 दिसंबर 1996 में। ठीक है।